हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक लाइव ट्रेड में अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये जो लाइव ट्रेडिंग मैं करने वाला हूँ ये बिटकॉइन है। आप चार्ट देख पा रहे होंगे, यहाँ चार्ट दिख रहा है बीटीसी यानी कि बिटकॉइन का चार्ट है ये। हम लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे। अभी इवनिंग में इंडिया का जो वक्त हो रहा है, शाम को 7:31 का वक्त हो रहा है। आप नीचे यहाँ चार्ट देख पा रहे हैं। मैं एक एक पहलुओं पर मैं फोकस करूंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूंगा। सबसे पहले हम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। अभी ये चार्ट देख पा रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम का। मंथली टाइम फ्रेम से हम वीकली पे आएंगे, वीकली से डेली पर आएंगे, डेली से हम आर्ली पे आएंगे। और एग्जीक्यूशन के लिए हो सकता है मैं 1 मिनट पे आ जाऊँ या 5 मिनट के चार्ट पर आ जाऊँ। एक बेहतरीन सेटअप मिलेगा तभी ट्रेड करूंगा। बस आप लोग वेट करते रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बीच में स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि इस लाइव सेशन को या लाइव ट्रेड को रिकॉर्ड करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये दिखाना नहीं है कि प्रॉफिट बना या लॉस बना। ये रिकॉर्ड करने के पीछे बस मेरा मोटिव ये है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी डेवलप हो, कि एक ट्रेडर लाइव मार्केट में सोचता कैसे है, किस तरह से प्लान करता है, किस तरह से उसकी साइकोलॉजी रिएक्ट करती है, मतलब वो कैसा फील करता है लाइव मार्केट में। ये सब आप फील कर पाएँ, और ये फीलिंग तभी आ पाएगी जब आप स्टिक करके आप स्क्रीन के सामने बैठेंगे। स्किप करेंगे तो वो साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो थोड़ी कंजूसी ना करें, थोड़ा सा वो लापरवाही ना करें। समय पूरा समय निकाल कर बैठें। समय अगर आपके पास ना हो तो आप वीडियो को लाइक कर लें। लाइक करके आप वॉच लिस्ट में रख लीजिए, जब आप इत्मीनान से घर पे आएँ तो देखिए, ताकि फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप करके ना देखना पड़े। और दूसरी चीज़ ये दोस्तों, ये चूंकि क्रिप्टो मार्केट है, बिटकॉइन है, बट स्टिल मैं इंडियन ट्रेडर हूँ। जो सेबी की गाइडलाइन है उसके अनुसार डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सभी लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो के दरमियान में जो कुछ भी मैं कहने वाला हूँ कि यहाँ मैं बाई करूँगा या यहाँ सेल करूँगा, ये प्योरली मेरा व्यक्तिगत ट्रेड है। यहाँ पर कोई बाई सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोगों को कभी भी कुछ भी किसी भी एसेट क्लास में, विद इट इज क्रिप्टो, गोल्ड, सिल्वर, या फिर इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हैं, किसी इक्विटी में, कैश मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ ही संपर्क करें। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूं बिना समय जाए किए। तो अभी आप चार्ट देख पा रहे हैं, मंथली चार्ट है। एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ये मंथली चार्ट पे आप देख पा रहे हैं कि प्राइस में यहाँ से काफ़ी गिरावट हुई है। और अगर मैं इंपॉर्टेंट लेवल को देखूँ, यहाँ से बाजार ऊपर गया था दोस्तों, यहाँ से बाजार नीचे नीचे आया है। यही वो जगह है जहाँ से बाजार ब्रेकआउट होके ऊपर की तरफ गया है। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं दोस्तों, तो थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं। जब अप ट्रेंड होता है तो हायर हाई, हायर लो, और हायर हाई के फॉर्मेशन के साथ बाजार जाता है। तो ये देख रहे हैं, हायर हाई है, देन हायर लो है, फिर बाजार सेम हाई बनाया, हायर लो, ब्रेकआउट। अब जब दोस्तों इतने ऊपर जाने के बाद वापस बाजार आ रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हुआ करता था, बट बाजार ने इसे सपोर्ट नहीं लिया। कोई बात नहीं। अभी अगर आप स्विंग लो की बात करें, तो ये स्विंग लो, इस जगह से भी सपोर्ट लिया जा सकता है, इस जगह से भी प्राइस सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहीं से बाजार ऊपर की तरफ गया है। मतलब यहाँ बायर्स बैठे हैं, बायर्स यानी कि खरीदार। तो वो यहाँ पे होल्ड करेंगे, मतलब डिफेंड करेंगे अपने पोजीशन को, बाई मतलब यहाँ से नीचे जाने नहीं देंगे। तो अगर आप देख रहे हैं इतने दूर से बाजार में गिरावट आ रही है, तो कभी भी ऐसे ही फॉलो थ्रू अगर मिल जाए डाउन साइड की तरफ, तो ट्रेड मत लिया कीजिए, वेट किया कीजिए कि यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बन जाए बाइंग साइड का, या कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन हो, तब डाउन साइड का ट्रेड लीजिए। तो अभी अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, तो ये देखकर लग रहा है कि बाजार में 1 2 3 4 5 महीनों से काफ़ी भारी गिरावट का सामना कर रहा है बिटकॉइन। अब आते हैं थोड़ा सा हम वीकली टाइम फ्रेम पे। ये है वीकली टाइम फ्रेम, और अगर स्ट्रक्चर देखें तो आप समझ पाएंगे, क्लियर कट सिग्नल है कि टॉप से बाजार में गिरावट है। ये ऊपर से बाजार गिरा, लोअर लो, देन लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह का फॉर्मेशन है। तो ये कंप्लीट जो ट्रेंड बना हुआ है वो डाउन ट्रेंड का है। टॉप से इस जगह से बाजार में गिरावट हुई है। क्या बाजार ऐसे ही गिरता चला जाएगा दोस्तों? गिरता तो बाजार ऐसे ही है, लेकिन जब सपोर्ट के पास आता है तो बाजार फिर वापस ऐसे ही जाता भी तो है ना ऊपर की तरफ। ऑलवेज ध्यान दिया कीजिए, कोई अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास अगर प्राइस पहुंच रहा हो, वहां कोई प्राइस एक्शन बने, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको खोजनी चाहिए। और जब वापस जब रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाए बाजार इस जगह के आसपास, तो यहाँ से फिर दोबारा गिरावट आ सकती है ना। इस जगह को हमेशा समझा कीजिए, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे, ये सपोर्ट है, यहाँ बायर बैठे होंगे, तो ये सारे के सारे जो सपोर्ट लेवल है ना। अभी आते हैं हम जरा डेली टाइम फ्रेम पे, इस चार्ट को देखते हैं। थोड़ा चार्ट को मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ये ज़रा देख लीजिए, इस तरह से है ना प्राइस। तो अगर मैं इसको मार्क करूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ तो आप समझ पाएंगे। वीकली चार्ट पे आता हूँ, थोड़ा चार्ट ना छोटा हो जाएगा तो सारे कैंडल्स आप देख पाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे क्या बहुत दूर तक जाना पड़ेगा मुझे देखिए चार्ट। अभी ज़रा देखिए, हाँ यहाँ इस चार्ट को अभी ज़रा देखिए, ये डेली का चार्ट, वीकली चार्ट है।
तो अगर आप जब देखते हैं बाजार में यहाँ से ऊपर जब गया था बाजार पहली बार, यहाँ से लेके इतने ऊपर तक गया था, बाजार जब नीचे आया दोस्तों, ये तो मेजर लो यहाँ तक तो है ना, बाजार यहाँ तक आया है, बट ब्रेकआउट कहाँ से हुआ? अगर आप देखें ये लोअर लो था, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर ये हायर लो बन गया, पिछले लो को नहीं तोड़ा। तो ब्रेकआउट पॉइंट यही है ना, जहां से बाजार ऊपर की तरफ जाएगा जब ये स्विंग हाई टूटेगा। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो आपको नहीं दिख रहा है, ये वही जगह है जहां पे जरा देख रहे हैं ये विक बन गई, मतलब बाजार आया है, मोमेंटम में तेजी से ब्रेक डाउन किया था, बट अगेन यहाँ से बाइंग आ गई, ये विक बन गया। सो कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। क्यों सपोर्ट का काम करेगा? क्योंकि जहां से ब्रेकआउट होता है फ्यूचर में कभी भी बाजार अगर वहां आए, ये भी वो लेवल है जहां पे सपोर्ट लिया जा सकता था या सपोर्ट ले सकता था बाजार। ये वो जगह है जहां से बाजार में ब्रेकआउट हुआ था, वहां पे बाजार आएगा तो वहां से बाइंग आ सकती है। तो आपको इस लेवल को इग्नोर नहीं करना है जहां से ब्रेकआउट हो। तो ये जरा देखिए ब्रेकआउट लेवल है। तो अगर मैं इसे मार्क कर दूं अभी ही, ये वीकली चार्ट है, मैं अगर मैं यहाँ मार्क कर दूं, सो ये क्रूशियल लेवल है, मैं समझा देता हूँ, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। सो इसे मैं मार्क कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। सो होपफुली सभी को क्लियर हो गया होगा, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बाजार जब ये हायर हाई बनाया था दोस्तों, इस जगह से बाजार में गिरावट आई थी, तो हायर हाई हायर लो तो बन गया, ब्रेकआउट कहाँ से हुआ? इस जगह से अगर ब्रेकआउट हुआ है, पिछला स्विंग हाई तो यही होगा ना। तो जब ये ब्रेकआउट हुआ है वापस अगर बाजार इस जगह पे पहुंचे तो बाई ऑन डिप होगी ना, हर गिरावट पे बाइंग होती है, सपोर्ट पर बाई होता है। तो जरा देखिए बाजार यहाँ से ऊपर गया, तो आपके सामने ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए, इसे भी मार्क कर लीजिए। ये जरा देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, यस और नो? हाँ ये होगा। सो इसे मार्क कर लीजिए। अब आप देख रहे हैं अप साइड में तो आपके पास एक मेजर लेवल आ गया वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। डाउन साइड में अगर आप मार्क करना चाहते हैं तो ये जो बाजार में हायर हाई देन हायर लो है, सो हायर लो को मार्क कर लीजिए। मैक्सिमम जो टचेस होते हैं उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। सो इस वीक को ना पकड़ के हम मैक्सिमम टच यहाँ पर है, ये जरा स्विंग को पकड़िए अगर, तो ये मैक्सिमम टच है, तो यहाँ ऐसे टच करके आगे बढ़ा दीजिए। तो आपके पास एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये वीकली टाइम फ्रेम पे निकल गया है। अब डेली टाइम फ्रेम पे आइए, वहां जाके देखिए छोटे छोटे कौन कौन से लेवल्स आ रहे हैं, ये आइए डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सो अब ये आपके सामने चार्ट है, ये जरा देख लीजिए डेली टाइम फ्रेम पे। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है, ये बाजार आया है यहाँ पे। सो ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, ये वीकली टाइम फ्रेम को, हाँ, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं तो ज़रूरी होता है कि छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आप इंपॉर्टेंट लेवल को थोड़ा सा फाइन ट्यून करें। तो ठीक है, ये लेवल ठीक है। सो अब ज़रा देख लीजिए बाजार यहाँ पर वीकली डेली टाइम फ्रेम पे बाजार यहाँ सपोर्ट लेके स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा सा। अगर आप देखें बाजार में इतने दूर से गिरावट आई, बाजार नीचे आया, ये लोअर लो बनाया, देन लोअर हाई, उसके बाद आप देख रहे हैं ये लो जो है अभी तक टूटा नहीं है, बाजार इसी रेंज के अंदर में घूम रहा है। तो अगर आप देखें एक ये मेजर लेवल हो गया, प्लस जब ये बाजार नीचे आया था लोअर लो लोअर हाई यही है ना, तो इस लेवल को मार्क कर लीजिए। आइए मैं एक बार मार्क करके दिखाता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा आपको कि लेवल मार्किंग करने से काम कितना आसान हो जाता है, ट्रेड प्लान करना कितना आसान हो जाता है। तो ये स्विंग हाई को मार्क कर लीजिए, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क कर दिया है। और अगर आप चाहें ट्रेंड लाइन मार्क करना तो ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हैं। तो अगर आप देखें ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, बाजार आप देख रहे हैं कि बाजार इसके ऊपर निकल नहीं पा रहा है, तो आप इसको मार्क कर लीजिए। सारे टचेस को मिला के जितने सारे स्विंग हाई हैं इसको टच कीजिए और इसको आगे राइट साइड में एक्सटेंड कर दीजिए, और ऐसे करके इसको मार्क कर दीजिए। तो अब आप ज़रा देखें आपके पास इस तरह से एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क हो गया है, और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो इसे हटा दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया कि इस तरह से एक फॉर्मेशन आ गया, एक चार्ट पैटर्न आ गया, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से जो फॉर्मेशन अगर आप देखें तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। क्लियर। सो ऐसे में अब आपको क्या करना है कि जब आप देख रहे हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल का मतलब साइडवेज बाजार, रेंज बाउंड बाजार या कंसोलिडेशन हो रहा है। तो जब भी साइडवेज का बाजार हो तो वैसे में हम सपोर्ट पर बाई करते हैं और रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं। सपोर्ट पर बाई, वापस जब बाजार रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो सेल करते हैं। तो सपोर्ट पर बाई, देन यहाँ पे पहुंचे बाजार तो सेल करते हैं। तो यही काम करना होता है। या तो बाजार जब ये ब्रेकआउट कर जाए ट्रेंड लाइन और ये स्विंग हाई, तो फिर हम बाई का प्लान करते हैं, और अब चांसेस हम प्लान करते हैं कि जहाँ से बाजार में गिरावट आई है इस जगह तक बाजार पहुंच सकता है ना, तो ऊपर तक का हम टारगेट प्लान करते हैं। तो अभी अगर आप देखें बाजार इस क्रूशियल लेवल के पास आया और यहाँ से विक बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, सो ये बाइंग का सिग्नल है कि नीचे से यहाँ से बाइंग हो रही है। होगी बाइंग, क्यों नहीं बाइंग होगी, सपोर्ट है ना। प्लस अगर आप देखें इस मूव को अगर छोड़ दें तो जब बाजार यहाँ से सपोर्ट के पास आया था तो यही वो जगह है ना जहाँ से ये रेड कैंडल का हाई, रेड कैंडल का हाई, रेड कैंडल का हाई, रेड कैंडल का हाई, जब तक बाजार ये लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन से नीचे गिर रहा होता है, जब तक पिछला स्विंग हाई नहीं टूटता है, हम डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं।
और जैसे ही पिछला स्विंग हाई टूटता है तो हम समझ जाते हैं बाजार अब रिवर्स होने वाला है, अप ट्रेंड जाने वाला है। तो आप देख रहे हैं यहीं से ही ब्रेकआउट हो गया इसी जगह से, तो ये ऊपर मोमेंटम आया। सो जब इस जगह पहुंचा, यहाँ है रेजिस्टेंस, तो जब रेजिस्टेंस के पास बाजार पहुंचेगा तो यहाँ सेलिंग आएगी। देखिए फिर से बाजार में गिरावट आएगी, बाजार नीचे आ गया। अब जब बाजार यहाँ आया है मोमेंटम में नीचे आ गया, बट ये सपोर्ट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसलिए बाइंग आ रही है। तो अब क्या करें, ये जरा देख रहे हैं, एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है ना, ये बाजार नीचे आया था, लोअर लो लोअर हाई, फिर सेम लो फिर लोअर हाई। तो ऊपर जाते वक्त यहाँ हडल ले सकता है कि नहीं बाजार, ये भले ही ऊपर चला गया यहाँ हडल ले सकता है। सो आते हैं अब अर्ली टाइम फ्रेम पे। सो ट्रेड लेने से पहले ऐसे ही मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आइए तो फिर आपको पिक्चर बहुत क्लियर दिखता है। तो इस जगह ज़रा देखिए, चार्ट को मैं ऐसे करता हूँ तो आप और चीज़ों को समझ पाएंगे। सो ये ज़रा देखिए, मैंने चार्ट को थोड़ा छोटा कर दिया है, तो ओवरऑल पिक्चर को समझिए। अगर बाजार यहाँ से गिर रहा है तो इसे हम लोअर लो कहेंगे, इसे लोअर हाई। तो पहली बार जो दोस्तों ये लोअर लो बन जाता है और पहली बार जो ये लोअर हाई बन जाता है तो हम मार्क कर लेते हैं इस स्विंग लो को, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। और अब इसके नीचे बाजार कुछ भी मूव करे, ये स्विंग हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कि जब तक ये स्विंग हाई ना टूटे तब तक हम समझते हैं बाजार साइडवेज में है ना। क्योंकि लोअर लो लोअर हाई के बाद हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि पिछला स्विंग लो टूट जाए, लेकिन पिछला स्विंग लो जब तक ना टूटे तब तक तो बाजार साइडवेज में है। अब इस रेंज में कुछ भी करे बाजार, अगर वापस सपोर्ट के पास आ जाएगा हम बाई करने के बारे में सोचेंगे, ये स्विंग हाई टूटेगा तो बाई करने के बारे में सोचेंगे, अगेन मेरा टारगेट यहाँ तक हो सकता है। सो अभी जरा देखिए, बाजार सपोर्ट पे बार बार सपोर्ट के पास आ रहा है। अभी इमीडिएटली अगर मैं देखूं 1 घंटे के चार्ट में सपोर्ट के पास प्राइस आया, इस सपोर्ट के पास प्राइस आया और आपको यहाँ से बाइंग होती हुई दिख रही है, बाइंग बिल्कुल होगी। अब चलिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो अगर आप देखिए इस सपोर्ट से जब बाजार ऊपर की तरफ गया है तो ब्रेकआउट कहाँ से हुआ, जब बाजार नीचे आया सपोर्ट के पास लोअर लो लोअर हाई सेम लो, ब्रेकआउट पॉइंट यही है। तो इसको अगर आप आगे बढ़ाएं तो ये वही लेवल निकल के आता है ना जहाँ से बाइंग हो रही है ना। तो ब्रेकआउट लेवल ब्रेक डाउन लेवल ऑलवेज आप फोकस में रखेंगे, आप उस पर फोकस करेंगे कि बाजार जब भी ऊपर की तरफ जाएगा तो वो सारे हर्डल्स होंगे ऊपर जाते वक्त, जब बाजार नीचे आएगा सपोर्ट का काम करेगा। तो अभी वो सारे लेवल्स मार्क कर लेते हैं, तब फिर मैं समझाता हूँ। एक मैं डॉटेड लाइन से मार्क करता हूँ, ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है दोस्तों, बट थोड़ा सा पिक्चर क्लियर रहेगा तो मैं ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ। सो ये हमारे पास एक लेवल है, मैं मार्क कर ले रहा हूँ जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, पहले मैं मार्क कर लेता हूँ फिर लेवल समझाता हूँ। ये एक लेवल है, अगर मैं देखूँ इस जगह पे एक क्रूशियल लेवल है, तो इसलिए जोन मार्क करना ज़रूरी होता है। एक विक मार्क करने से, एक पतली से लाइन मार्क करने से टचेस नहीं मिलते हैं सारे। सो अभी मैं अगर जोन मार्क कर लूँगा तो बहुत सारे पर्पल जोन हो जाएंगे ना, तो फिर बहुत हॉच पॉच दिखने लगता है चार्ट। वापस अभी मैं मार्क कर लेता हूँ उसके नीचे, तो अब आप समझ पाएंगे कि बाजार में क्यों यहाँ से रिएक्शन आ गया। ये ज़रा देखिए, तो अब मेरे पास आर्ली टाइम फ्रेम पे सारे मेजर लेवल्स कवर हो गए, ये देख पा रहे हैं आप, सभी को दिख रहा है, क्लियर है सभी लोगों को। अब मैं चाहूँ तो इस लेवल को हटा देता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा चार्ट ना क्लमजी ना दिखे, तो ये मैं इसको भी हटा लेता हूँ। ये लेवल, एक ही लेवल को मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ क्योंकि अब मैं ट्रेड लेने वाला हूँ दोस्तों। तो ट्रेड लेने से पहले ये एनालिसिस करनी ज़रूरी थी, बस अब इतना एक लेवल हो गया हमारे पास, इतना सफिशिएंट है। तो अब आशा करता हूँ आपके पास पिक्चर भी क्लियर है, चार्ट बिल्कुल क्लियर है। अब आप समझ भी पा रहे होंगे कि बाजार में इस जगह से बाइंग आई है, यही वो जगह है जहाँ से बाजार में ब्रेकआउट हुआ। तो ये देखिए जहाँ से ब्रेकआउट होता है दोबारा अगर फ्यूचर में बाजार अगर वहाँ आए तो वहाँ से एक बाइंग देखने को मिलती है। और बाजार में देखिए ये लोअर लो बनाया, लोअर हाई हाई लो ब्रेकआउट, ये बहुत शानदार बाइंग थी। यहाँ पे यहाँ हम बाई कर सकते थे, इस ब्रेकआउट पे हम बाई कर सकते थे। ये नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए था, क्योंकि बाजार में लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन इसी जगह से आया था ब्रेकडाउन। तो यहाँ से सेलिंग, यहाँ पे अगर बाइंग अगर आपने किया होता यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाती। अब यहाँ से बाजार में सेलिंग आ सकती है, बाजार अगर गिरता भी है तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। ये जो विक है ना, ये ग्रीन कैंडल का और रेड कैंडल का, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल मैंने सारे लेवल्स मार्क कर दिए। अब अगर ऊपर देखूँ, ये ट्रेंड लाइन था ना, ये रेजिस्टेंस है दोस्तों, तो यहीं से बाजार गिरा है। तो बाजार ये हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ गिरा है, हायर हाई हायर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन। तो पहली बार बाजार में जो टॉप से गिरावट आई है, इसी जगह से गिरावट आई। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बनकर सामने आ जाता है कि जब भी फ्यूचर में बाजार अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ से आप देखेंगे एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मतलब सेलिंग आएगी। सो अभी ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। देन ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ये है, फिर बाजार ऊपर गया, ये देख रहे हैं एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये सारा। सो लोअर लो ये है, फिर ऊपर गया, ठीक इसी जगह से जहाँ से गिरावट आई यहीं से सेलिंग आई, बाजार नीचे आया। तो ये ब्रेकडाउन एरिया है, इसे मार्क कर लीजिए। फिर बाजार नीचे आया, लोअर लो, बाजार ऊपर की तरफ गया, ये लोअर हाई है, फिर बाजार में गिरावट आ गई। अभी बाजार में यहाँ सपोर्ट के पास आते ही बाइंग हुई, बाजार ऊपर की तरफ गया और जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है वहीं से सेलिंग आ रही है ना। अभी 1 घंटे का चार्ट है। अब हमने ट्रेड मिस कर दिया दोनों। अप साइड में जाने का बहुत ही शानदार ट्रेड होता अगर आप यहाँ पे एंट्री लिए होते, आज यहाँ पे अगर एंट्री लिए होते तो आप देख रहे हैं कितना डॉलर ऊपर गया है, ये जरा देखिए।
ऑलमोस्ट $1200। सो काफ़ी अच्छा रिटर्न था, लगभग 2% के आसपास। सो एनीवेज अब ऊपर से भी हमने मिस कर दिया, ऊपर से यानी कि इस जगह से ये रेजिस्टेंस है ना, तो इस जगह जब प्राइस पहुंचेगा तो क्या होगा, सेल ऑन राइज आएगी। जब बाजार नीचे लोअर लो लोअर लो बनाता है, ऊपर जाते ही सेल ऑन राइज आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे। जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा ना, तो फिर सेलिंग आएगी। अब ये सेलिंग आएगी तो क्या सीधे नीचे आ जाएगा बाजार, नहीं पता, लेकिन हम एक एक करके ट्रेड लेंगे। यहाँ ट्रेड लेंगे तो पहला टारगेट यहाँ प्लान करेंगे। आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये ज़रा देखिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम था। सो ये बहुत ही शानदार एंट्री हो सकती थी अगर हम थोड़ा पहले अगर आए होते बाजार में। ये स्विंग हाई अगर आप मार्क करें तो आप देख रहे हैं ये लोअर लो था, ये लोअर हाई, फिर ये हायर लो, सेम हाई, हायर लो। ये एक ब्रेकआउट पॉइंट था दोस्तों। तो जब ये हायर लो, फिर से ये लोअर हाई, हायर लो, ब्रेकआउट, यहीं पे ब्रेकआउट हो गया। तो अक्सर मैं इस जगह चर्चा करता हूँ कि बाजार में अगर ब्रेकआउट हो तो कई बार लोग इसके बाद प्लान करते हैं। आप तुरंत बाई कीजिए, मोमेंटम में बाजार ऊपर निकलेगा। फिर देख रहे हैं नेक्स्ट टारगेट तो यही था, डॉटेड लाइन, बाजार पहुंच गया। एक कैंडल की अगर साइज देखें तो इस कैंडल की साइज देखिए, लगभग कितना है, 1000 पॉइंट। तो 1000 मतलब $1051। सो काफ़ी अच्छा रिटर्न है ना। सो अब आते हैं, इस लेवल को मैं मार्क कर लेता हूँ अगर मैं इंट्राडे में ट्रेड करने जा रहा हूँ। सो ये एनालिसिस दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट बनकर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट यही है ना, तो इसको अगर आप मार्क करेंगे तो एक सपोर्ट है। तो मैं यहाँ पे सपोर्ट मार्क कर लेता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ मार्क कर ले रहा हूँ, ठीक है। सो ज़रा देख रहे हैं बाजार में वहीं से बाइंग आती हुई दिख रही है, लगभग वहीं से बाइंग आती हुई दिख रही है ना। सो अभी इसके नीचे गया तो बाजार नेक्स्ट यहाँ तक आ जाएगा। सो अभी मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। बस सारे लेवल्स हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क्ड हो चुके हैं। अब हम ट्रेड लेने के लिए तैयार हैं, बट इमीडिएटली मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा दोस्तों, थोड़ा वेट करूँगा। ये बाजार में बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी है दोस्तों। अब इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, क्रिप्टो हो, बिटकॉइन, मतलब बिटकॉइन हो, चाहे आपका इंडेक्स में फ्यूचर कह रहा हूँ, सेंसेक्स, बैंक एक्स हो, निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी चार्ट हो आपका, ये ध्यान रखना है कि अगर कभी भी इतनी बड़ी कैंडल बन जाए तो इमीडिएटली एक ब्रेकआउट पे बाई मत कीजिए। इतने बड़े कैंडल के बाद एक पुल बैक ले ब्रेकआउट मत बाई कीजिए। हाँ, बाजार को नीचे आने दीजिए, कुछ प्राइस एक्शन बनने दीजिए, या कंसोलिडेशन होने दीजिए, ब्रेकडाउन होने दीजिए, फिर सेल कीजिए, या फिर कंसोलिडेशन होने दीजिए, ब्रेकआउट होगा, फिर बाई करेंगे। सो आते हैं अभी छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि 1 मिनट पे आ जाते हैं सीधे। अब यहाँ ट्रेड बनने का कुछ शायद सिग्नल मिल रहा है हमें, थोड़ा सा मैं इसको फाइन ट्यून करूँगा। 1 मिनट का चार्ट है बट ठीक है। यहाँ पे थोड़ा चार्ट को थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट करता हूँ, यहाँ क्लियर, ये स्विंग लो है। और मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ 5 मिनट में कौन कौन से क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ओके, ये ब्रेकडाउन होगा, हम कोई सेल वेल करेंगे नहीं यहाँ पे। 15 मिनट पे जाते हैं, 15 मिनट पे जाते हैं। हाँ, यहाँ पे हमें कोई सेल करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार ऊपर से थोड़ा नीचे आ चुका है, तो 5 मिनट पे जाता हूँ। इस जगह से सेलिंग आ सकती थी और यहाँ तक का एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता था, यहाँ तक का टारगेट हो सकता था, इस जगह तक, यहाँ तक का एक टारगेट हो सकता था। बट मैं 1 सेकंड में देख लेता हूँ ज़रा सा, एक बार मैं 1 घंटे के चार्ट को देखता हूँ, थोड़ा सा कहीं कन्फ्यूजन में मैं गलती से ट्रेड ना ले लूँ। तो अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल ये है, ये ज़रा देख रहे हैं बाजार में, ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट है। बाजार अभी लगभग वहीं पे खड़ा है। अगर यहाँ से बाजार में गिरावट अगर आती है तो नेक्स्ट टारगेट यही होगा। तो अभी मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ चार्ट को अब, क्योंकि लेवल सारे क्लियर हैं 1 घंटे के हिसाब से। नेक्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ तक का होगा अगर ब्रेकडाउन होता है तो, और अगर ब्रेकआउट अगर होता है तो मैं वेट करूँगा इस तरह से। अगर यहाँ ब्रेकआउट अगर हो तो नेक्स्ट टारगेट में इस जगह, ये हायर हाई हायर लो सेम हाई ब्रेकडाउन, मैं यहाँ तक का टारगेट कंफर्टेबली बैठा रहूँगा। तो अभी आते हैं हम 1 मिनट के चार्ट पे, सारा कुछ अच्छा 1 घंटे में वापस आ जाते हैं। मैं उस लेवल को थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ। ये ट्रेड लेने के लिए मैं मार्क कर रहा हूँ कि अगर बाजार ऊपर जाए तो ये नेक्स्ट टारगेट में ले लूँगा कंफर्टेबली। अब मैं 1 मिनट में शिफ्ट हो रहा हूँ तुरंत ट्रेड लेने के लिए। सो अभी ये आप देख रहे हैं यहाँ से ट्रेंड लाइन बना हुआ है ऊपर से, अगर आप देखें 1 मिनट का चार्ट है, इस तरह से ट्रेंड लाइन बना हुआ है ना। सो मार्क कर लीजिए, सपोर्ट के पास प्राइस खड़ा है, यहाँ पे इस जगह खड़ा है बाजार। अगर यहाँ से कोई बाइंग अगर आती है तो नेक्स्ट टारगेट ये डॉटेड लाइन ही होगा इस जगह, है ना। और अगर बाजार में यहाँ से गिरावट अगर आती है तो नेक्स्ट टारगेट ये होगा। सो वेट करते हैं। मैं तैयार रहूँगा ट्रेड लेने के लिए। आपके सामने ही चार्ट सब ओपन है, ये स्पॉट का चार्ट है, बस देखते रहिए। अभी ये ब्रेकआउट होगा तब, ये लोअर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो है, ये बाजार में स्विंग हाई टूटेगा तब बाइंग आएगी। इसके ऊपर ब्रेकआउट अगर होता है बाइंग आएगी, और ब्रेकडाउन अगर होता है सेलिंग आएगी, यहाँ तक बाजार आ सकता है। सो मैं वेट कर लेता हूँ बाजार किस तरह से क्या मूड कर उसका बनता है। हम बहुत क्लोज हैं ट्रेड लेने के लिए, इसलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, जल्दबाजी कुछ नहीं करेंगे।
5 मिनट का चार्ट अगर इस तरह से दिख रहा है हमें, ये देख रहे हैं हायर हाई है, हायर लो, लोअर हाई, दिन बाजार ऐसे आया सपोर्ट लेके ऊपर, अभी नीचे। ये ब्रेकडाउन अगर होता है दोस्तों तो मैं सीधे टारगेट यहाँ तक का बुक करूँगा, मैं तुरंत ट्रेड ले लूँगा अगर ब्रेकडाउन अगर होता है तो। सो वापस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हैं हम अगर, मैं सेल नहीं करूँगा दोस्तों, मैं सेल नहीं करूँगा, बाइंग साइड का ट्रेड लूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है बाज़ार, क्योंकि सपोर्ट से बाइंग आ रही है और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बाज़ार इतने ऊपर गया है, फिर सीधे यहाँ अगर आता है, ये लोअर लो है, लोअर हाई, अगर बाज़ार यहाँ आया सपोर्ट का काम कर सकता है, वापस बाइंग आ सकती है। सो हाँ ठीक है, यहाँ पे अभी तो मैं इमीडिएटली बाई नहीं करूँगा, इसके ऊपर जाएगा तब बाई करूँगा, यहाँ पे बाइंग करना ठीक नहीं होगा। और सेलिंग का देख लेता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए दोस्तों, जब बात करते हैं ना, हम डिस्कस करते हैं तो उस बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि हम चार्ट पर फोकस नहीं कर पाते, ध्यान चला जाता है बातों पर। तो दोस्तों इसके नीचे अगर गया तो मैं सेल कर दूंगा, इसके नीचे अगर गया तो मैं सेल कर दूंगा, ये मेरा स्विंग हाई, मेरा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट मेरा दोस्तों यही होगा, मैं इमीडिएटली सेल कर दूंगा जैसे इसके नीचे बाजार जाएगा, तो मैं वेट कर लेता हूँ। मैंने दोस्तों सेल कर दिया है, ये ज़रा देखिए एंट्री मेरी हो चुकी है, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, फर्स्ट स्टॉप लॉस। बाजार अगर अगेंस्ट में गया मेरा तो फिर क्या है, मैं स्विंग हाई के ऊपर जाऊँगा, ये मैंने पोजीशन बना लिया है। अब मैं यहाँ पे आपके सामने ट्रेड शेयर करता हूँ, ये स्विंग लो ये है और स्विंग हाई पे मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, और नीचे का टारगेट ये है, क्लियर। सो 1:2 भी मिल जा रहा है, सो वेट करते हैं। अब टारगेट मेरा यही रहेगा, उसके पहले मैं निकलूंगा नहीं। 1 घंटे के चार्ट पे देखें दोस्तों, यहाँ से सपोर्ट से बाइंग आ रही है, सो ये थोड़ा सा देख लेते हैं, फिबोनाची लगा के देख लेते हैं कि कितना % आ गया था बाजार। अगर मैं सिर्फ इस कैंडल की बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लगभग बाजार 50% जो कि गोल्डन लेवल था वहीं से बाइंग आ रही है। सो 61% देन है आपका नेक्स्ट टारगेट हमारा जो है वो 78 के आसपास आ जा रहा है। सो मुझे लगता है यहाँ से बाइंग आ सकती है दोस्तों। ये ट्रेड, एक सेकंड, मैंने ट्रेड तो ले लिया है, ट्रेड मैंने ले लिया है, ये एक बार मैं देख लेता हूँ। ज़रा सा रुक जाइए दोस्तों, ये एनालिसिस में कहीं मैं कुछ गलत ना बताऊँ। ये बाइंग यहाँ से देख लेता हूँ। सो 50% का लेवल है, यहाँ से इस जगह से बाइंग आ सकती है, यहाँ से और यहाँ से बाइंग आ सकती है। मैं सेल साइड का ट्रेड नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, मैं तुरंत यहाँ से मैं स्किप कर जा रहा हूँ, मैं इस ट्रेड को मैं कैंसिल कर रहा हूँ। मैं वेट करता हूँ, अगर यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बनेगा तो बाइंग साइड का ट्रेड लूँगा, और वापस अगर ये नीचे आके यहाँ से बाइंग आया तो मैं बाइंग करने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि दोस्तों अभी सेल साइड का ट्रेड नहीं बनता है। मैं इस ट्रेड से मैं तुरंत एग्जिट ले रहा हूँ, छोटा सा नुकसान है, मैं तुरंत एग्जिट ले लिया हूँ, ठीक है। मैं एग्जिट ले चुका हूँ। मैं अभी वेट करूँगा बाइंग साइड का ट्रेड लेने में, क्योंकि फिबोनाची भी बता रहा है कि नहीं गलत ट्रेड ले रहा हूँ, और प्राइस एक्शन भी बता रहा है गलत ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि बाजार अगर इतने ऊपर गया है दोस्तों, इस तरह से हायर हाई बनाया है, हायर लो, तो ये चांसेस है ऊपर जाने का, ना कि अभी नीचे जाने का। सो वेट करते हैं दोस्तों। ये अभी प्राइस एक्शन देखें तो ये लोअर लो लोअर हाई, अभी मैं बाई करूँगा, ठीक इसके ऊपर मैंने ये देख लेता हूँ, ये मेरी बाइंग हो गई दोस्तों, मैंने बाई कर लिया है इस जगह पे, स्टॉप लॉस अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ इस जगह पे। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है ये डॉटेड लाइन जहाँ से ब्रेकडाउन हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, यही मेरा टारगेट होगा, ये मेरा टारगेट होगा। सो गलती हो गई थी दोस्तों, मैं ट्रेड से तुरंत निकल गया हूँ। अभी मैंने एंट्री लिया है इस जगह पे, स्टॉप लॉस मेरा स्विंग लो पे यहाँ पर है, और ये आप देख पा रहे हैं कि $83 का नुकसान, मतलब स्टॉप लॉस ले रहा हूँ और टारगेट रख रहा हूँ यहाँ तक। सो टारगेट कितना है, $386, ये आपके सामने है जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ तक मैं बैठूंगा दोस्तों, 1:4 का टारगेट है, इसके पहले मैं निकलूंगा नहीं, ठीक है, इसके पहले मैं बिल्कुल नहीं निकलूंगा। अगर बाजार नीचे आता भी है, अगर बाजार नीचे आता है तो 60, इस जगह पे 61% का लेवल है, यहाँ पे मैं वापस स्टॉप लॉस शिफ्ट भी कर दूंगा। बट अब मैं ऊपर के लिए प्लान करूंगा, बिल्कुल जो ट्रेड पहले लिया था वो एनालिसिस में ही, लास्ट में एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट थी, लास्ट में ट्रेड एग्जीक्यूशन के टाइम में मैंने गलती किया था, इसलिए मैं तुरंत निकल गया दोस्तों। कई बार गलती से अगर आप ट्रेड में एंटर कर गए तुरंत, और तुरंत रियलाइज कर लिया कि हाँ आपकी जो एनालिसिस हो गई वो गलत हो गई, मतलब एनालिसिस ठीक किया, एंट्री गलत हो गई, तो तुरंत आप उससे निकलिए, क्योंकि जितने जल्दी लॉस को काट दें वो बेहतर है। एक जापानीज लेजेंड का स्टेटमेंट है, मैं आपको बता दूं, जो जापानीज लेजेंड थे उन्होंने कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि हम रॉन्ग ट्रेन में बैठ जाते हैं दोस्तों, इसकी गहराई को समझिएगा। अगर आप रॉन्ग ट्रेन में बैठ गए हैं
तो समझदारी इसी में है कि अगले स्टेशन पे आप उतर जाएं, क्योंकि जितना दूर चले जाएंगे फिर वापस रिटर्न टिकट बहुत महंगा हो जाएगा। समझ में आया? सो अगर मैं ट्रेड में एंटर कर गया हूँ और वो गलत ट्रेन है, सो बेहतर होगा इमिडिएटली उसमें से निकल जाएं। तो शायद मुझे वापसी अगले स्टेशन का अगले स्टेशन पिछले स्टेशन पे आने के लिए मुझे कम खर्चे देने पड़े। अगर मैं बैठा रह गया ईगो में नहीं मैं नहीं निकलूँगा और बहुत दूर जाके अगर मैं निकला तो वापस रिटर्न टिकट बहुत महंगा, यानी कि मेरा नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो यही वो बात थी कि मैंने जो ट्रेड लिया, मैंने तुरंत यहाँ पे ट्रेड लेते ही मैं देखा बाजार नीचे की तरफ आ रहा था, मैं एग्जिट ले लिया। भले ही बाजार नीचे आ रहा था बट मुझे लगा नहीं, एनालिसिस गलत हो गई, एंट्री गलत हो गई। सो ऐसे में आपको कई बार तुरंत फैसले लेने होते हैं, आप डिले नहीं कर सकते। डिले करेंगे तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब आप ज़रा देखें इस स्विंग लो से यहाँ से बाजार ऊपर गया है, हायर हाई है हायर लो है दोस्तों, ये हायर लो है। बट मैं मेजर अगर मैं रीडिंग करूँ तो इस जगह से अगर आप देखें तो हायर हाई ये है, हायर लो यहाँ तक है अभी ये, फिर बाजार ऊपर गया हायर हाई हायर लो, ये भी स्विंग लो है, फिर हायर हाई ये हायर लो है। तो अगर मैं देख रहा हूँ बाजार अगर इस जगह से आया है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, अगर मैं देखूँ ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट, इस ब्रेकआउट पॉइंट के पास बाजार आया है, ये सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, इस जगह से बाइंग आएगी, मैंने सेलिंग का डिसीजन लिया, वो गलत डिसीजन हो गया। सो मैं अभी कंफर्टेबल हूँ, मैं सही ट्रेन में बैठा हूँ, अब मैं नहीं निकलूंगा। और अगर मैं देखूँ फिबोनाची के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ से बाजार ऊपर गया है, ये 50% का लेवल है, तो 50% के लेवल के पास अगर बाजार आए तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, इस जगह पर वेट करना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी बाइंग का अगर अपॉर्चुनिटी मिले, ज़रा सा रुक जाइए दोस्तों, कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको यहाँ पर प्लान करना चाहिए बाइंग साइड का। सॉरी एक कॉल आ गया था। सो इस जगह पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो आपको बाई करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सो कई बार हमें ट्रैप करता है बाजार की, बाजार मोमेंटम में आया और इस तरह से एक नीचे रेड कैंडल बनाया, हमने सेल कर दिया, बाजार यहीं से बाउंस बैक, देखिए ठीक वही हुआ है। सो ऐसे में आप ट्रेड तुरंत चेंज कीजिए और यहाँ बाई कीजिए। अभी बाजार ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, करने दीजिए। बाजार दोस्तों ये फट से ऊपर पहुंचेगा, यहाँ पे यही नेक्स्ट टारगेट होगा। क्यों मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट टारगेट, क्योंकि जब बाजार यहाँ से लेके इतने ऊपर गया है ना, गिरावट जो है पहली कैंडल की वो यहीं से हुई है, कैंडल की गिरावट अगर आप देखें इस जगह से गिरावट हुई है। सो आपको वेट करना चाहिए कि आपकी एंट्री अगर आपने यहाँ पे ले लिया है, सो योर टारगेट शुड बी दिस वन, राइट, ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। सो वेट करते हैं। अब ट्रेड हमने ले लिया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा होगा स्टॉप लॉस अगर नीचे की तरफ शिफ्ट करना होगा तो मैं इस ये हायर हाई हायर लो, ये देख रहे हैं, मैं बस यहीं तक शिफ्ट करूंगा, इसके ज़्यादा नीचे शिफ्ट नहीं करूंगा। बाजार हो सकता है नीचे आके यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, सो मैं इसके नीचे तक स्टॉप लॉस शिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ, टारगेट मेरा वही रहेगा। सो बस अब वेट करते रहिए। ट्रेड हमने ले लिया है और ये बहुत ही शानदार ट्रेड है दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि अभी तक की जो एनालिसिस है या जो भी क्लैरिटी मैंने दिया या जो भी जस्टिफिकेशन दिया, कुछ गलतियाँ मेरे से हुई ट्रेड लेते वक्त, पहली गलती हो गई थी तो वो मैंने तुरंत ही बता भी दिया, वो गलती हो गई मेरे से। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रहा है एनालिसिस, ट्रेड वगैरह सब समझ पा रहे हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर अगर हो रही है, आपकी स्किल अगर आपका डेवलप हो रहा है प्राइस एक्शन को लेकर, तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और हाँ एक बात और, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नीचे जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, आप तुरंत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं वीक में 3 दिन, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे 3 दिन मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूं, जहां पर अक्रॉस द नेशन लोग वहां ज्वाइन करते हैं। तो वहां पर बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं और मैं बैंक निफ्टी सेंसेक्स को लेके इंडेक्स एनालिसिस करता हूं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस जो क्वेश्चंस आते हैं उनके जो आंसर्स हैं उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर आप बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे अपकमिंग बैच जो कि 21 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, और ये मॉर्निंग बैच है दोस्तों, मॉर्निंग बैच यानी कि सैटरडे एंड संडे सुबह 10 से लेके दोपहर के 12 बजे 2 घंटे की क्लास होती है। तो शनिवार रविवार 2 दिन की क्लासेस होंगी और ये ड्यूरेशन है 3 महीने का, सो 3 मंथ्स तक की क्लास होगी आपकी, जिसमें मैं बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें बताता हूँ। बट मेरी जो एक्सपर्टीज़ है, जो मैं बार बार कहता हूँ, वो है प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन पर कमांड दिलाना वो मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक प्राइस पर आपकी कमांड ना हो तब तक मैं हाथ नहीं छोड़ता हूँ, पकड़े रहता हूँ। और इस बात से हर वो ट्रेडर सहमत होगा, हर वो स्टूडेंट सहमत होगा जिसने मेरे से क्लासेस लिए हैं, कि मैं तब तक मैं कोशिश करता हूं कि मैं उनको पकड़ा रहूं जब तक वो प्राइस पर कमांड ना बन जाए उनका। क्योंकि जब तक आप प्राइस पर कमांड नहीं बनाते, आप चाहे इंडिकेटर लगाइए, चाहे आप मूविंग एवरेज लगाइए, कुछ भी लगा लीजिए, स्ट्रगल बना रहता है, ऑलवेज आप डिपेंडेंट रहते हैं।
तो मैं हमेशा मानता हूँ कि प्राइस के साथ चलिए कि इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग कर पाएँ, इंडिपेंडेंट फैसला ले पाएँ, किसी के ऊपर आपको बैसाखी की तरह ना चलना पड़े कि मतलब सहारे की तरह वेट करें कि कोई सहारा दे दे, वैसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर मैं डिटेल्स की बात करूँ तो ये मैं शेयर कर देता हूँ, आप ज़रा देख लीजिए। ये डिटेल्स है, ज़रा देख लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी क्या अभी आप एडमिशन ले लें, विलंब ना करें एडमिशन के लिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है हर बैच में मैं देखता हूँ लोग आखिरी दिन में प्लान करते हैं और रात भर फ़ोन करते हैं कि सर अभी ओपन है क्या, अभी एडमिशन ले लें क्या। अगर आप ले सकते हैं एडमिशन, तुरंत ले लीजिए। फंड इशू है, आप आगे पीछे फंड इशू अगर हो तो कर लीजिए, बाद में पेमेंट वगैरह कर लीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि जब क्लास खत्म हो जाता है, एडमिशन खत्म हो जाता है, फिर आप फ़ोन करते हैं सर रात को 12 बजे 1 बजे, सर क्या कल एडमिशन ले सकते हैं। तो वो एक बार जब बना लेता हूँ लिस्ट तो फिर दिक्कत होती है। तो वो विश आपकी है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए। ये सारा डिटेल्स है। सैटरडे एंड संडे का बैच है, मॉर्निंग बैच है, 10 से 12 बजे की टाइमिंग होगी। कोर्स जो डिटेल है वो इंट्राडे ट्रेडिंग कवर करूँगा, स्कैल्पिंग होगा, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें कवर होंगी। और कोर्स का जो फी है वो है 15,000, ये फ्लैट ओपन टू ऑल सभी के लिए है। नंबर ये है 9836969622, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यही मेरा पर्सनल नंबर है, यही गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है। जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है आप तुरंत इस नंबर पे पेमेंट करें, गूगल पे या फ़ोनपे करके आप मुझे व्हाट्सअप कर दें अपना पूरा नाम, अपनी मतलब पेमेंट की डिटेल्स और अपना व्हाट्सअप नंबर, मैं तुरंत आपको ऐड कर दूंगा 23rd बैच में। ये हमारा 23rd ट्रेनिंग बैच होने वाला है। और हाँ दोस्तों, एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये है, मैं बता दूं स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में है, जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, CISF, CRPF, उसमें अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए ये फीस 15,000 नहीं, आपके लिए है 12K। और जो सीनियर सिटीजन है, जो अबव 60 हैं, उनको भी ये प्रिविलेज है कि आप 15,000 नहीं 12,000 पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। और हर उन महिलाओं के लिए जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में बढ़ चढ़कर सामने आना चाहती हैं, उन सभी लोगों के लिए ये ऑफर प्राइस है कि 15,000 नहीं 12,000। अपार्ट फ्रॉम दैट, सीनियर सिटीजन, विमेन एंड इंडियन आर्म फोर्सेज सभी के लिए ओपन टू ऑल 15,000 का कोर्स भी है। जिन लोगों को एडमिशन लेना है विलंब ना करें, तुरंत एडमिशन ले लें। अभी वापस हम आ जाते हैं अपने चार्ट पर, और ये हमारा अभी ज़रा देखिए प्राइस है, चल रहा है। बहुत ही शानदार ये ट्रेड होने वाला है दोस्तों, बस आप लोग सब्र से देखते रहिए और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बाजार अगेन मैं क्लियर कर देता हूँ, बाजार अगर नीचे आता है तो ये जो रेड कैंडल का लो देख रहे हैं ना, इसके नीचे मैं अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दूंगा। बिल्कुल चिंता ना करें, ये बाजार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और ये हम टारगेट लेके जाएंगे, कंफर्टेबली टारगेट लेके जाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन सेटअप है और ऐसे ट्रेड को छोड़ते नहीं हैं। बैठ के वॉच कीजिए। और ये क्रिप्टो का, बिटकॉइन का जो चार्ट है ना, ये बहुत वॉलेटाइल होता है दोस्तों। सडनली कब एक स्पाइक बनेगा ना, आप हैरान हो जाएंगे। देखते रहिए, इसके ऊपर निकलते बाजार हो सकता है फट से एक बड़ी सी कैंडल बना दे। ये जो स्विंग हाई दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर निकलते फट से एक कैंडल बन जाए बड़ी सी। इसमें बाजार धीरे धीरे मूव करता है, लगता है कि ये धीरे धीरे, लेकिन एक एक कैंडल फट फट बहुत बड़ी बनेंगी। ये ज़रा देखिए, मैं चार्ट को ऐसे यहाँ पे लगा देता हूँ, बस आप बैठ के देखते रहिए। जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ ना दोस्तों, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे, तो आप बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट को लेके परेशान ना हुआ करें कि सर ये तो बिटकॉइन का चार्ट है या तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसमें मैं कैसे समझ पाऊँगा। दोस्तों मैं आप लोगों को ना प्राइस सिखाता हूँ, किस तरह से पढ़ा जाता है, ना कि मैं बिटकॉइन में ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ या फिर निफ्टी में ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। मैं सिखा रहा हूँ कि बाजार को कैसे अध्ययन करते हैं, कैसे रीड करते हैं, एक टेक्निकल एनालिस्ट कैसे ट्रेड लेता है बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। अगर आप ये जो एनालिसिस मैं करता हूँ इसको अगर आप समझ गए ना, तो आप क्रूड ऑयल में ट्रेड लीजिए ना, आप नेचुरल गैस में लीजिए, आप गोल्ड में लीजिए, आप सिल्वर में लीजिए, कहीं पर भी लीजिए, है ना। मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ नीचे की तरफ, यहाँ पे बस यहाँ तक शिफ्ट करूँगा, यहाँ तक, बस इसके नीचे नहीं जाऊँगा। बाजार हो सकता है थोड़ा नीचे आके ऊपर जाए, मैं टारगेट यहीं पे रखूँगा, टारगेट इंटैक्ट रहेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा। बाजार अभी यहाँ से घूमेगा ऊपर दोस्तों, चिंता ना करें।
है ना। ये डर आता है बाज़ार कि इस जगह जिसने भी एंट्री लिया होगा उसके स्टॉप लॉस यहाँ लगे होंगे। सो बाज़ार इस तरह से आता है, डराता है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, बाज़ार ऊपर भागेगा। ये ज़रा देखिए इस तरह से है ना, ये ब्रेकआउट करेगा, ऊपर निकलेगा। सपोर्ट पर आते ही देख रहे हैं ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हुआ ना। हाँ, सो सारे लेवल्स को पहचाना कीजिए कहाँ से बाइंग आएगी। ये है बिटकॉइन का स्ट्रेंथ, देख रहे हैं आप, ये ऐसे ही दिखाता है मोमेंटम। अब अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लीजिए, देख रहे हैं एक कैंडल का स्ट्रेंथ। सो ये है बिटकॉइन। सो एंजॉय कीजिए चार्ट को, बिटकॉइन ऐसे ही भागता है। सो ये 1:4 का होगा हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड, देख रहे हैं ना, 1:4.64 है। सो अगर मैं इसको यहाँ तक भी कर दूँ 1:2, इस जगह तक भी कर दूँ तो ठीक है, 1:4 है। सो यहाँ तक बैठे रहिए, 1:4 टारगेट लेके जाइए। 1:4 कम नहीं होता, काफ़ी अच्छा है रिस्क टू रिवॉर्ड। अब ये सपोर्ट का काम करेगा। अब कहाँ कहाँ सपोर्ट है ज़रा देखिए, ये ब्रेकआउट पॉइंट, ये सपोर्ट होगा, यहाँ जहाँ से ब्रेकआउट हुआ वो सपोर्ट होगा, यहाँ सपोर्ट होगा। तो अब आते वक्त तीन तीन सपोर्ट है, तीन तीन हर्डल है, तीन तीन यहाँ पे प्रोडक्शन है। सो अब आप चिंतित बिल्कुल ना हो, बाजार ऐसे ही करके निकलेगा ऊपर। सो अब अगर नीचे आएगा भी तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा ना, देखिए बाइंग आनी शुरू हो रही है। फिर अगर नीचे आएगा तो जो ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ टारगेट होगा, यहाँ सपोर्ट होगा, यहाँ से बाइंग आ सकती है। सो अगेन थोड़ा सा समझिए, बाजार जब इतने ऊपर जाके 50% आया, बाइंग आनी शुरू हो गई है, तो इसी को कैंडल को ज़रा समझिए, ये अगर इतना ऊपर गया है तो हो सकता है 50% बाजार आए, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। सेम वही है, ये बड़ा टाइम फ्रेम है और ये छोटा टाइम फ्रेम है, स्ट्रक्चर तो एक ही है ना। अगर आप यहाँ से यहाँ तक हायर हाई पकड़े होंगे इतनी बड़ी कैंडल को, फिर ये 50% तक बाजार आया तो बाइंग आनी शुरू हो गई ना। तो अगर आप सिर्फ इसी कैंडल को पकड़ें, आप इसी कैंडल को, तो ये हायर हाई था, तो इसका अगर 50% यहाँ तक आ भी जाता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बाजार ये फिर वापस ऊपर जाएगा, है ना। तो लॉजिक को समझा कीजिए कब कहाँ से बाइंग आएगी। ज़रा देखिए, हम अपने टारगेट की बहुत क्लोज हैं, टारगेट हम कंफर्टेबली लेके जाएंगे दोस्तों, हमारा टारगेट यहाँ तक आराम से हो सकता है, बट मैं 1:4 लेके निकल जाऊँगा। और जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ होता है वो टारगेट, ये दोस्तों मेरा टारगेट अचीव हो गया है। सो आप सभी लोगों के सामने ये टारगेट अचीव हो चुका है। सो आशा करता हूँ आपको ये ट्रेड पसंद आया होगा, एनालिसिस समझ में आई होगी, ट्रेड में किस तरह से प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लेना होता है वो क्लियर होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपका कमेंट दोस्तों मेरे लिए बहुत वैल्यूबल होता है, मैं उसको पर्सनली पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियो को सीरियसली ले रहे हैं, सीख रहे हैं और हर दिन मुझे कमेंट करते हैं। सो मैं आशा करता हूँ फ्यूचर में भी ऐसी आप कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।